नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं रुड़की से। बड़ी खबर, जहां पर लक्ष्मी नारायण घाट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर गंगा घाट पर भव्य आरती का आयोजन में हिस्सा लिया। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी रुड़की में भी गंगा आरती का आयोजन किया गया, जहां पर लक्ष्मी नारायण घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। और आपको बता दें कि गंगा घाट पर भव्य आरती के आयोजन में हिस्सा लिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी रुड़की में भी गंगा आरती हुई। लक्ष्मी नारायण घाट पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही आपको बता दें कि गंगा घाट पर भव्य आरती के आयोजन में हिस्सा लिया। तो वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी रुड़की में भी गंगा आरती हुई। लक्ष्मी नारायण घाट पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, रुड़की से खबर है। और जहां पर देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो देखिए जब लक्ष्मी नारायण घाट पर पहुंचे तो वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। स्वागत में नारे लगाए गए। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें जामा मस्जिद के मुतवल्ली और साथ ही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरीसी ने जमात को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए ताजुद्दीन इदरीसी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। जमात का तो काम सारा नंबर 1 में चल रहा है। हम लोग, मैं भी जमात से जुड़ा हुआ हूँ, गढ़वाल के जिम्मेदारों में नंबर आता है। तो मैं खुद भी जब जमात में जाता हूँ तो हम अपने लोकल प्रशासन को भी जानकारी देते हैं और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पूरा विथ आधार कार्ड के जानकारी देते हैं कि इतने दिनों के लिए हम इस शहर में आए। और अगर कोई जमात हमारे यहाँ आती है बाहर से तो उसकी हम तुरंत एक पर्चा बनाते हैं, उसका आधार कार्ड, एड्रेस, थाना क्षेत्र, जिला, गांव सब कुछ लिख करके यहाँ लोकल जो हमारा LIU प्रशासन है, LIU है, स्पेशल ब्रांच है, IB है, उनको सबको हम व्हाट्सअप करते हैं और उसकी देख रेख मैं खुद ही करता हूँ। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया है। जहां पर आपको बता दें कपाट खुलने के शुभ मुहूर्त की तिथि की घोषणा की गई। 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर्व पर खोले जाएंगे। 10:30 बजे अभिजीत मुहूर्त और साथ ही अमृत बेला पर कपाट खोले जाएंगे। सचिव सुरेश सिंबाल ने प्रेस वार्ता की और जानकारी दी। श्री पाद समिति गंगोत्री के द्वारा अपनी सारी व्यवस्था है, काम बड़ी तेजी से शुरू हो रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है। हमारी जो अपनी व्यवस्था उसको हम ठीक कर रहे हैं और रोडों की स्थिति खराब तो है, लेकिन अभी पिछली बार जब हमारी वार्ता हुई थी तो उसके बाद BRO ने वो कटिंग शुरू कर दी है। जहां वो हैंग ओवर हो रहा था और जिससे गाड़ियां लगती थी, तो मैं खुद भी कल आया तो मैंने देखा कि उन्होंने पत्थरों की कटिंग कर दी है। जैसे डबरानी हो गया और गंगनानी हो गया, वहाँ पर जो पत्थर ओवरलैप होते थे उनको उन्होंने काटना शुरू कर दिया। माँ भगवती गंगे की डोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे, सुगम किया जाएगा और हर किसी को जो हो सके सुविधा हो सके वो देनी चाहिए। और यात्री इस बार हमें आश्वासन मिला है सरकार द्वारा कि इस बार दर्शन है वो हर यात्री को सुगम होंगे। और जिस तरीके से यात्रा चल रही है और जिसकी अभी तैयारियां चल रही है, हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पे देखे और आगे यात्रा को और सुगम करे। और खबर कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड में चल रही इन दिनों पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई को उत्तराखंड क्रांति दल ने और तेज हवा दे दी है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने कोटद्वार में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत सरकार ने उत्तराखंड को एक पहाड़ी राज्य के रूप में दर्जा दिया है, लिहाजा इसकी संस्कृति भी पहाड़ी है। देखिए, भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को पहाड़ी राज्य के रूप में दिया है। पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव पारित हुआ है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए उत्तराखंड के 140 लाख लोगों को ये समझना होगा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। उसकी संस्कृति, उसकी पहचान, उसकी मान्यता का सबको सम्मान करना होगा।
और खबर देहरादून से, जहां पर बीते दिनों लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। इस सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने दिलीप रावत पर हमला करते हुए कहा कि दिलीप रावत सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं, उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा है, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे, क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं। तो दिलीप रावत जी की नजर उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों की नियत केवल वोटों तक है वो इस तरीके की बात करते हैं। जिस चीज की शपथ दिलीप रावत और बीजेपी के विधायक और सांसदों ने ली है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई है, जिसका पालन बीजेपी के सांसद और विधायक नहीं करते। इससे बड़ा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। और खबर रुड़की से, जहां पर आपको बता दें कि देवबंद रेलवे ट्रैक पर सफल ट्रायल किया गया, जिसमें से 120 की स्पीड से ट्रेन दौड़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि करीब 19 साल बाद ये परियोजना बनकर तैयार हुई है और साथ ही जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। जहां पर इस रूट पर ट्रेन चलने से, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हल्द्वानी से, जहां पर नगर निगम के मेयर के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार मन्नू के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दलित समाज के लिए की गई टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए कहा कि अधिकारी राज्य की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में एक अधिकारी के ऊपर इस तरीके की निंदनीय टिप्पणी करना घोर अपमानजनक है। अपने लोकसभा के सांसद हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। हम उनके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक IAS अधिकारी पूरे देश में अपनी सेवा देता है और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं मैंने उनको सुना और मुझे बहुत पीड़ा हुई। और अनुसूचित समाज में बहुत रोष है और पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। हम लोग इस मंच के माध्यम से आज यहाँ पर हमने एक आम सभा बुलाई थी और सभा में हमने हमारे उपस्थित साथी, आप देख रहे होंगे हमारे साथ, हमने सबको इस बारे में आधी जानकारी उन लोगों को थी, आधी हम लोगों ने उनको बताई कि पूरा प्रकरण क्या है। तो लोगों ने हमारा निश्चित रूप से हमारे साथ आए, हम सब लोगों को धन्यवाद भी कर रहे हैं। और एक विरोध की चिंगारी हल्द्वानी महानगर से पूरे उत्तराखंड में फैलने वाली है। और खबर रुड़की से, जहां पर देवबंद रेलवे ट्रैक पर सफल ट्रायल किया गया और इसमें 120 की स्पीड पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि करीब 19 साल बाद यह परियोजना बनकर तैयार हुई है, जल्दी इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। वहीं इस रूट पर ट्रेन चलने से दिल्ली, रुड़की, देहरादून की दूरी कम हो जाएगी, लोगों को इसका फायदा मिलेगा। स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। जीशान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जीशान, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस तरीके से कहीं ना कहीं ये ट्रायल सफल होने के बाद दिल्ली और देहरादून की जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? मैं आपको बता दूं कि रुड़की देवबंद रेलवे ट्रैक पर एक यहाँ पर सफल ट्रायल यहाँ पर किया गया, जिसमें 120 की स्पीड से यहाँ पर ट्रेन है दौड़ती नजर आई है। नहीं, आपको बताते चले कि अब ये जो परियोजना है ये तकरीबन 19 साल बाद बनकर तैयार हुई है और जल्द ही इस रेलवे ट्रैक पर यह ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका जीशान।
और खबर कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तेली स्रोत पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बने 30 मीटर स्पान पुल का आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भूमि पूजन किया। और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। दुखाता से गड्डी मार्ग पर जो तेली स्रोत है उसके ऊपर 30 मीटर स्पान का जो पुल है उसका आज हमने भूमि पूजन किया है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि 2 करोड़ 36 लाख के करीबन का ये पुल बनने जा रहा है। बहुत समय से इसकी मांग थी, जनता के बीच में काफ़ी समय से इसकी डिमांड थी। तो मैं अपने उत्तराखंड सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने विकास की एक और सीढ़ी तय करने का निर्णय लिया और कोटद्वार को ये 30 मीटर का पुल जो कि 2 करोड़ 36 लाख लगभग से बनने जा रहा है वो स्वीकृत किया। तो सभी कोटद्वार वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आदरणीय धामी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। खबर कोटद्वार से, जहां पर कॉबर टाइगर रिजर्व के कालागढ़ के डीपीएच के पास स्थित जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति के सिर का कंकाल मिला है। जहां पर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने कंकाल को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की है। उधर दूसरी ओर कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी कच्चा प्लाट निवासी भारत भी 1 सप्ताह से गायब है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। बरामद कंकाल के आसपास बाघ के पंजे का और शव घसीटे जाने के भी सुराग मिले हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां पर नवाबी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाली महिला नेहा उप्रेती पिछले बुधवार से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी कोतवाली हल्द्वानी में दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी को देखना शुरू किया, वहीं पुलिस ने जंगलों में खोजबीन करना शुरू कर दिया। काठ गोदाम पुलिस को आज जंगल में एक महिला की लाश मिली। महिला की शिनाख्त महिला नेहा के रूप में हुई है। तो एक महिला की लाश मिली और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हल्द्वानी से खबर सामने आई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है। तो महिला की शिनाख्त नेहा के रूप में हुई है। एक महिला की गुमशुदगी 26 तारीख को प्राप्त हुई थी कि ये मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी, बिना बताए घर से चली गई थी। इसमें मिसिंग दर्ज थी और हम सीसीटीवी के माध्यम से हमने इसको ट्रैक किया तो इसका काठगोदाम क्षेत्र में कालीचौड़ मंदिर की तरफ इसको देखा गया है। उसके बाद इसकी आगे कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण आज वहाँ उस जंगल में कॉम्बिंग कराई गई। कॉम्बिंग के दौरान ही इसकी बॉडी मिली है और इसने जहर खाकर आत्महत्या की है, क्योंकि आसपास उसकी एक शीशी मिली जिसमें कुछ लगता है उसने कुछ पॉइजन खाया है। और बॉडी का पंचायतनामा कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में खनन से राजस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खनन में गलत काम या अवैध खनन होता है तो राजस्व कम होता है, वहीं उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ राजस्व बढ़ रहा है, सही काम किया जा रहा है, नियम और कानून से चल रहा है काम। जो मामले उठते हैं उनमें उसका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपये का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां पर भूमि कटान से जूझता सिमखेत गांव, जहां पर गोमती नदी से सिमखेत गांव में भूमि कटान हुआ, जहां पर ग्रामीण तहसील स्तर पर लगा चुके हैं गुहार। तो वहीं बरसात से पहले सिमखेत गांव में सुरक्षा दीवार की मांग की गई है। ग्रामीणों की समस्या का अभी तक नहीं हुआ समाधान।
बहुत रहता है, 2-3 महीने ऐसा हो जाता है कि यहाँ से भाग जाऊँ, मगर सरकार भी कितनी बार बोलती है आजू बाजू में चकदाम लगाएं, मगर कोई आ नहीं रहा है चकदाम लगाने के लिए। पूरे एक 20-25 मवासी हैं इधर, सबको खतरा है। कागज तो बहुत बार बोल भी दिया है, बहुत बार बोल भी दिया है और आते भी हैं, लगाऊंगा बोलते हैं, मगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीच में भी आए थे, ड्रोन भी चला था ऊपर से, बनेंगे इधर उधर। तो ये तो रीठा भवन गाँव तो है, रीठा भवन गाँव में यहाँ पर करीब 25-30 मवासी रहते हैं। अभी गजरा लगा लिया, सावन के महीने फर्स्ट से लेके असोज के महीने तक काफ़ी बह जाता है, तो उससे हम लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ होती है। बीच में हम लोगों को यहाँ अल्टीमेट भी मिला था, बोले कि आप लोग मैग्नीफिसेंट चले जाइए। अरे हमने कहा मैग्नीफिसेंट कहाँ जाएंगे, इतने बड़े बच्चों को लिए, गाय बच्चों लेके। हमने कहा हमको यहाँ पर दे दो, उन्होंने हमारे मकान में उबे लगाए, उसके बाद भी उनको सुनाई नहीं हुई। फिर अगले साल आए यहाँ पर सभी लोग, उन्हें यहाँ पूरा देखा, उन्हें कहा हम ये बार जो है यहाँ पर दोनों साइड चकदाम लगाएंगे, वो भी नहीं आए। और यहाँ ये नदी का भाव से हमारा मकान बहुत नज़दीक में है और क्यों नहीं हमको डर लग रही है। हमने ये मतलब उस उप अधिकारी को दिया था, फिर तो 5-6 महीने हो गए, कोई नहीं आया यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमको मदद चाहिए, हमको यहाँ क्यों नहीं दीवार चाहिए। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर संसद में उत्तराखंड खनन के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले बीजेपी सांसद के बयान पर अब केंद्रीय परिवहन सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पलटवार किया है। अल्मोड़ा पहुंचे अजय टम्टा ने कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने संसद में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड खनन के मामले में दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में पुलिस के तहत कार्य हो रहा है और खनन से प्रदेश में 300 करोड़ की आय की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बयान देना अपनी अपनी समझ है, प्रदेश में खनन का कार्य नियमबद्ध तरीके से हो रहा है। तो खनन का जो सवाल है, तो चूंकि खनन नदियों में चुकान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं, मेरे वहाँ भी चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और खबर उत्तरकाशी से, जहां पर आपको बता दें कि 32 बच्चों के भविष्य का फैसला महज एक शिक्षक के हाथों सौंप दिया गया, जबकि शिक्षा नीतियों के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। लेकिन इस विद्यालय में कई वर्षों से महज एक शिक्षक के भरोसे ही ये स्कूल चल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के उन नीतियों और दावों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस मामले में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जैसा कि हमारे ग्राम सभा दुर्बिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल, जिसमें 32 छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 से 3 शिक्षक की आवश्यकता है और उन छात्रों को सिर्फ एकल शिक्षक ही शिक्षा ग्रहण करवाता है। मैं शिक्षाधिकारी से यही अनुरोध करूंगा कि आप ग्राम सभा दुर्बिल में ग्रामीणों की समस्या, बच्चों की समस्या को देखकर जल्द से जल्द राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में 2 से 3 शिक्षक की नियुक्ति कराएं। जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी से प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में 32 छात्रों पर मात्र एकल शिक्षक के द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं का भविष्य ग्रामीणों को, उनके अभिभावकों को अदर में या भविष्य खतरे में महसूस हो रहा है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया तत्काल ग्रामीणों की समस्या, छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए एक अतिरिक्त शिक्षक दुर्बिल में देने की कृपा करें। धन्यवाद। और खबर कोटद्वार से, जहां पर प्रदेश में रात के अंधेरे में अवैध खनन लगातार जारी है, तो वहीं कोटद्वार की सुखरू नदी में स्वीकृत खनन पट्टे की आड़ में खनन कारोबारी सूरज निकलने से पहले ही अवैध खनन करवा रहे हैं। अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।